नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक मैथ। देखिए, आज मैं आपके लिए यूपी टेट में जो ईवीएस आती है, जो पर्यावरण आता है, उससे जुड़े हुए कुछ मैं आपको टैग वर्ड्स बताने वाला हूं। अगर आप इन टैग वर्ड्स को ध्यान रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस भी जाते हैं और आपको तुक्का भी लगाना पड़ा तो आप वहाँ पर 100% सही आंसर लगा पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, हमें एनसीएफ दो सबसे पहले जो एनसीएफ 2005 है वो आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए जब तक पेपर चले, ठीक है। क्योंकि एनसीएफ 2005 ही पूरे सिलेबस में एनसीएफ 2005 ही घूमता है और वो ये कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ज़रा इन टैग वर्ड्स का मैं ना अभी एक्सप्लेन अच्छे से कर रहा हूँ, तो इसलिए आप पूरी वीडियो को देखें, स्किप ना करें। आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी एग्जाम टाइम में, ये मेरी गारंटी है। तो बात करते हैं, देखिए पहला, विविधता का सम्मान। अब ये जो बच्चे हैं अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग समाज से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, तो हमें इसे है ना टीचिंग की एक ऐड के रूप में आपको इस्तेमाल करना है, ना कि उसे एक ये देखें कि भाई बच्चे की भाषा अलग है, ये तो टीचिंग में क्या कर रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इन्हें भगाओ क्लास से, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उनकी विविधता का सम्मान करेंगे, ठीक है। दूसरा, प्रकृति की खोज। अब देखिए, जो हमारा एनसीएफ 2005 है यही कहता है कि हमें जो बच्चे को जो भी पढ़ाना है वो उसकी प्राकृतिक अवस्था से या उसके बाहरी ज्ञान से उसे जोड़ के पढ़ाना है, उसे रटतम विद्या से अलग करना है। दूसरा, प्रकृति की खोज, कि बच्चे को ऐसे छोटे मोटे कार्य कराए जाएं जिसमें प्रकृति के प्रति जागरूक हो, समझे, ठीक है। जैसे कि कोई पेड़ लगवा दिया, पत्ती मंगवा ली 2-4 पेड़ों की, इस तरीके से। आगे, एकत्रित जानकारी एकत्रित करना। तो फिर से वही बात है कि जैसे कि पत्तों की कई तरीके के पत्तों का एक आप क्या कर सकते हैं कि एक होमवर्क दे सकते हैं कि कल बच्चों आप 5 तरीके के पेड़ों की पत्तियां लेके आएंगे, उनमें इस तरीके से पेड़ों के नाम लिख के लाएंगे आपके आसपास। इस तरह की एक्टिविटी आप बच्चों से करा सकते हैं। देखिए, फिर अगला पॉइंट है कि पढ़ाई को बाहरी ज्ञान से जोड़ना। तो देखो, ये जो ईवीएस है, ये कोई भी आप सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसे इस तरीके से पढ़ाएं रिलेटेड करके कि वो उसकी प्रैक्टिकली लाइफ में कहीं ना कहीं हो, ठीक है। आप उसे ऐसा ही कोई होमवर्क दे सकते हैं जो उसकी क्रिएटिविटी हो उसमें और वो उसके आसपास में काम होता हो। जैसे कि खाना कैसे बनाया जाता है, तो अब वो क्या करेगा, मम्मी को आटा गूंदता हुआ देखेगा कि मम्मी पहले आटा गूंद रही है, फिर लोई बना रही है, फिर उसे बेल रही है। इस तरीके के कार्य आप उसे दे सकते हैं बच्चे को। अगला, सक्रिय अधिगम अनुभव। देखिए, एक बच्चे को अच्छा बनाने के लिए सबसे मेन होता है टीचर। तो बच्चे को सक्रिय रखो, उसका ध्यान पढ़ाई में होना चाहिए, वो बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो आप उसको जानेंगे कि ऐसा क्यों करता है बच्चा। जिज्ञासा उत्पन्न करना। देखो, जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो उससे पहले उस बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो बच्चा मन लगा के उसकी पढ़ाई कर सके और उसको एक प्रैक्टिकली लाइफ में इन्वॉल्व होके उसको सीख सके। आगे देखिए, मानचित्रांकन। अगर आप ईवीएस पढ़ाते हैं तो आप उसे मानचित्र की सहायता से पढ़ाएंगे तो ये अच्छा रहेगा, तो उसे जल्दी समझ में आएगा। आगे देखो, दिशा ज्ञान की अपेक्षा स्थिति। तो जब हम ईवीएस पढ़ाते हैं तो इसमें सबसे मेन होता है दिशा का ज्ञान भी होना चाहिए। आपको जो साइन वगैरह होते हैं उनका भी पता होना चाहिए, जब भी आप एक सही नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो रटतम विद्या से दूर करना है बच्चे को, उसकी पाठ्य पुस्तक से भी अलग करना है, और क्या करना है कि उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना है। उसको कोई भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ाना जो कि उसकी प्रैक्टिकली लाइफ में ना हो। अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव वर्ड्स, जैसे कि शब्दावली याद करना। आप बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों ये 20 वर्ड लिखो, इन्हें रट के लाने, अगले दिन डंडा बजा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगला, सांपेट चार्ट पर बनाना। अब देखो, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टीचर आया, बोर्ड पे पढ़ाया, उसकी नकल करी और छुट्टी। तो नकल भी नहीं करवानी, शब्दावली रटवानी नहीं है, व्याख्या नहीं करवानी कि बच्चों खड़े हो जाओ चैप्टर पढ़ो, ऐसा नहीं करना। अनुशासन बनाए रखना एक अच्छी बात है, पर लेकिन अनुशासन बनाने के लिए बच्चों को दंडित करना ये अच्छा नहीं है। तो आप अनुशासन के लिए उसे प्रेरित करेंगे बट उसे अनुशासन बनाने के लिए दंडित नहीं करेंगे, ठीक है। अभ्यास कार्य, दत्तक कार्य, गृह कार्य। तो देखिए, अभ्यास कार्य ठीक हो सकता है कुछ परसेंट तक, पर ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा अभ्यास कार्य देते हैं, आप उसे करवाए जा रहे हैं अभ्यास, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिकली लाइफ से उसका कुछ लेना देना है नहीं, तो ऐसा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन को पेपर में सोल्व करते समय
कि अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसका समस्या का समाधान तुरंत किया जाए, और वो जो कमी है वो टीचर की कमी हो सकती है पर लेकिन बच्चे की कमी नहीं है। ना तो आप ये समझेंगे कि ये बच्चा मंदबुद्धि है, इसमें दिमाग की कमी है, इसका आईक्यू लेवल कम है तो इस बच्चे को क्लास से अलग कर दें, ऐसा भी नहीं करना। आपको समावेशी शिक्षा देनी है सभी बच्चों को। सभी बच्चों को इकसार समझ के एक साथ विविधता को एक सहायता के रूप में लेके चलेंगे, ना कि उसे एक कमजोरी के रूप में आप देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ जो हमारी ये EVS 30 नंबर की होती है, 15 नंबर की जो पेडागोजी होगी उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखिए कभी कभार ऐसा हो ही जाता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है कि डिफ़िकल्ट है, तो अगर आप इन टैग वर्ड्स को ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली वो आंसर भी ठीक करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।